प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया यासिन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले साइफर केस, तमाम गवाहों के बयानात कलम बंद, साबिक सफीर असद मजीद ने साइफर में साजिश के लफ्ज से ही इनकार कर दिया, FIA प्रोसिक्यूटर और शाह महमूद कुरैशी की दौरान समाअत झड़प, बानी PTI ने एक बार फिर संगीन इल्जामात दोहरा दिए। आज साइफर के समाअत में शाह महमूद कुरैशी की वकला से लड़ाई की वजह क्या बनी, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इदारों के दरमियान कायम आईनी तवाजुन खराब होने का खदशा, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने मोहतात रहने की हिदायत कर दी। साबिक DG ISI फैज हमीद ने ख्वाजा हारिस को अपना वकील मुकर्रर कर दिया। जस्टिस सिद्दीकी के तमाम इल्जामात मुस्तरद, केस का फैसला महफूज, कासिम सूरी आईनी बहरान की वजह करार। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने संगीन गद्दारी की कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। इसके अलावा बात करेंगे सियासी महाज गर्म, नवाज शरीफ मरियम नवाज की लाहौर में रैली, हल्के में सियासी हलचल पैदा। दूसरी जानिब आलमी जरीदे ने सियासी मुखालफिन के मुकाबले में नवाज शरीफ को बेहतरीन अंदाज में मईशत संभालने का क्रेडिट दे दिया। आम इंतखाबात के लिए काबीना ने फौज तैनाती की मंजूरी दे दी। इसके अलावा जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के बड़े किरदारों के नाम सामने आ गए। इदारों ने जजेस को बदनाम करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। अदलिया मुखालिफ मुहिम में कौन कौन से नाम शामिल हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे और हमें ज्वाइन करेंगे अब से कुछ देर में सैयद जुल्फिकार अब्बास नकवी साहब, प्रोसिक्यूटर FIA हैं। उनसे डिटेल्स जानेंगे जो आज की समाअत का अहवाल रहा और ख़ास तौर पर आज फिर एक मैच क्लासेस साहब था, पड़ा कहना चाहिए, शाह महमूद कुरैशी और रिजवान अब्बासी जो प्रोसिक्यूटर है उनके दरमियान। रोज कल बता रहे थे जुल्फिकार अब्बास नकवी साहब की ये रोज इस तरह की कोई इंस्टिगेटिंग चीजें उनकी तरफ से होती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं जी। बहुत शुक्रिया सैयद जुल्फिकार अब्बास नकवी साहब कि आपने हमें वक्त दिया और एक बार फिर आप प्रोग्राम में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जुल्फिकार साहब, ये बताएगा कि आज फिर समाअत का जो अहवाल सुन रहे हैं उसमें ये चीज सामने आ रही है कि शाह महमूद कुरैशी की रिजवान अब्बासी के साथ फिर से झड़प हो गई, तो क्या हुआ, क्या मामला रहा? बेसिकली बड़ा अजीब सी, मैंने आपको बताया कि ये कोई ना कोई मौका ढूंढ रहे होते हैं जिसमें ये कोशिश करते हैं कि सिचुएशन को फ्लेयर अप किया जाए ताकि मीडिया समझ सके। कोई बात नहीं हुई। सेक्रेटरी जो है उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी थी अफ्ताब दुरानी साहब की। तो इनसे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने इलेक्शन वाला जो है मसला जैसा आपके पास रखा कि मेरे नॉमिनेशन पेपर, तो जब वो खत्म कर ली बात तो उसके बाद रिजवान अब्बासी साहब ने कहा कि सर एविडेंस शुरू करें। पर इतनी बात करनी थी कि वो चिखा चलाना शुरू कर दिया बगैर किसी बात। तो फिर बड़ी मुश्किलों से सब लोगों ने कहा भी कि आप जैसी कहते हैं और कोई बात ही नहीं हुई, ना कोई किसी किस्म की। लेकिन वही जिस तरह मैंने आपको कल भी बताया था कि इनका तरीका यही हो गया है कि जैसे ही कोई बात पकड़ के फ्लेयर अप हो जाओ और ताकि मीडिया जो सुन सके। तो सर उन्होंने क्या कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब को क्या एतराज था उन्होंने रिजवान अब्बासी साहब? आखिर कोई गुस्से में भी तो कोई बात उन्होंने की हो कि उन्हें फील हुआ होगा ना कि रिजवान अब्बासी साहब ने कोई ऐसी बात कही है? नहीं, उनका ख्याल ये था कि उनकी बात में इंटरप्ट किया है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। जब उन्होंने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि मेरे नॉमिनेशन पेपर का मसला हो गया था, पता नहीं क्या क्या, तो उसके बाद जब खत्म कर ली तो तब रिजवान अब्बासी ने कहा कि सर एविडेंस शुरू करें। तो इतना जुमला कहा, इसके अलावा कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे याद पड़ता है कि जिस दिन पहली समाअत हुई थी सर, उस वक्त भी हमने शो किया था, तो उनसे भी पहले दिन ही उनकी मेरा ख्याल है अब्बासी साहब से झड़प हो गई थी, शाह महमूद कुरैशी साहब की और रिजवान अब्बासी साहब की अच्छी खासी तू मैं हुए थी। तो ये तो मतलब है वो सारी चीजें चली आ रही हैं, बहुत है बैड पॉस्ट। वो अली रिजवान अब्बासी से नहीं, अगर मैं बात करूं तो मेरे से वो शुरू कर देते हैं और वो लाउड हो जाते हैं और डायरेक्ट हो जाते हैं। और उनको आज भी बताया गया कि आप कोर्ट से मुखातिब हो, हमसे ना करें, हमसे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में क्यों जा रहे हैं आप? तो उन्होंने अगेन ये इमरान खान साहब ने भी कभी इस तरह का कोई उन्होंने कोई रवैया इख्तियार किया, सख्त बात की हो, शाउट किया हो, या जो उन्होंने कोई लड़ने की कोशिश की हो कोई उनकी तरफ से भी? पुराने जी मुझे कोई इतना वो नहीं है ज्यादा बात के लिए। ये जो आज की बात आपने पूछी है मैंने आपको बता नहीं, पहले मैंने कहा कभी खान साहब ने इस बात पे रिएक्ट किया हो, कोई आप लोगों की बात करने पे, आर्गुमेंट पे? वैसे तो छोटी मोटी बात होती रहती है, लेकिन कोई ऐसी बड़ी बात। अच्छा, आपको अगर लगता नहीं है शाह महमूद कुरैशी साहब समझते हैं, जो उन्होंने जज साहब को भी कहा कि जनाब
कि फैसला पहले से लिखा हुआ है वो आके सुना दें, तो उन्हें ये फील होता है कि उनको जस्टिस नहीं मिलेगा, ना इमरान खान साहब को मिलेगा, ना शाह महमूद कुरैशी साहब को। और ये सेंस वहाँ पे प्रिवेल्ड कर रहे हैं कि जो अक्यूज हैं उनका ट्रस्ट नहीं है अदालत पे या प्रोसिक्यूशन पे। नहीं, वो तो आज बल्कि उन्होंने ट्रस्ट कोर्ट में भी प्लेस किया, और साथ साथ जो है वो उन्होंने वो जो विटनेस है वैसे असद मजीद साहब, उनके मुताबिक कहा कि वेरी ऑनेस्ट पर्सन, और हमें पूरा बिलीव है इस बात पे जो सच बात कहेंगे, और उन्होंने स्टेटमेंट अपनी दी। तो आप असद साहब के जी ये बताएगा कि ये जो सबसे अहम गवाह हैं इस केस के, असद मजीद, आज उनका बयान कलमबंद हुआ है, तो उनके बयान की क्या डिटेल्स हैं और इसमें कोई डिफरेंस है जो पहले उन्होंने बयान दिया और आज के बयान में? देखिए, मैं आपको एक छोटी बात बताऊं कि 161 की स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड होती है तो वही स्टेटमेंट ऑलमोस्ट आई जाती है, और वो इंफ्लुएंस और इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल को देखा जाता है कि वो हमारे रिकॉर्ड पर आ गया या नहीं। आज असद मजीद साहब ने सारा बताया कि जी मीटिंग थी अमेरिका में 7 मार्च 2022 को, फिर वो मैंने टेलीग्राम की सूरत में पाकिस्तान भेजी, फिर उसके बाद जो है वो टेलीग्राम था, उसके अंदर कोई थ्रेट और कोई कॉन्स्पिरेसी का जिक्र नहीं किया मैंने किसी किस्म का भी। और उसके बाद जो उन्होंने कहा कि इसकी वजह से जो है काफी सेटबैक हुआ है पाकिस्तान और यूएसए का जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसकी उस पर एडवर्स इम्प्लीकेशन हुई हैं और फ्यूचर डिप्लोमेटिक रिपोर्टिंग कल्चर में। अच्छा सर, आपने अभी असद मजीद साहब की बात की, क्योंकि सारा तूफान तो उन्हीं के साइफर से उठा है सर। और आपको याद होगा कि जब यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ था जिसमें जनरल बाजवा साहब भी थे और भी सर्विसेज उसमें चीफ्स थे, इमरान खान साहब प्रिजाइड कर रहे थे, उनके वजीर भी थे, तो वहाँ पे ब्रीफिंग भी हुई थी, तो उसमें भी असद मजीद साहब मतलब मेरा ख्याल है मौजूद थे। फिर उसके बाद नवाज ये आए थे, शहबाज शरीफ साहब आए थे, इन्होंने एक और मीटिंग कॉल की थी, उसमें भी असद मजीद साहब मौजूद थे। तो पूछना ये था कि अगर इसमें साजिश नहीं थी, इसमें थ्रेट नहीं थी, तो ये बातें उन्होंने बताई नहीं थी वहाँ पे उस कमेटी इजलास में, उसके बावजूद भी पूरे मुल्क को बताया गया साजिश भी थी और थ्रेट भी थी। कोई इस पर भी सवाल पूछा गया उनसे, कोई बात की उन्होंने? उसमें जो उन्होंने में कहा है कि मेरे किसी साइफर टेलीग्राम की लैंग्वेज में कोई थ्रेट और कॉन्स्पिरेसी किसी किस्म की भी, अब यही ब्रीफिंग वो कहते हैं थी। तो उनसे पूछा नहीं गया कि ये फिर किसने ट्विस्ट किया? डिड ही से दैट कि मेरे पूरे बयान को साइफर को ट्विस्ट किया गया, मैंने अल्फाज नहीं जैसे आप बता रहे हैं, तो कोई उस पर उन्होंने बात की? जी नहीं है, देखे ना, उन्होंने तो अपने जो साइफर का एपिसोड है उसके मुताबिक बताया कि कितना सेटबैक हुआ है पाकिस्तान रिलेशनशिप और उसकी एडवर्स रिपोर्टिंग कल्चर के बाद। तो कहने का मकसद ये कि उन्होंने तो अपनी नरेशन की है, आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में जब करेंगे तो पूछ लें, जो पूछना है उन्होंने वो पूछेंगे। अच्छा ये बताइए जुल्फिकार साहब कि अगर इसकी सेंसिटिविटी को, सिंस जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कोई साजिश का एलिमेंट नहीं था, ये असद मजीद साहब ने कहा है, तो इसकी सेंसिटिविटी को अगर डिफ्यूज कर दें, साइफर की सेंसिटिविटी को, तो फिर मामला तो सिर्फ गुमशुदगी का रह जाता है। ऐसा अगर तासुर हो तो ये ठीक है? नहीं, कोई बात नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस के स्टेटमेंट भी है और आगे है, उन्होंने भी कहा है हमारे पास पूरी एविडेंस मौजूद है। देखिए, जब साइफर टेलीग्राम को आप आउट करते हो या इंफॉर्मेशन कन्वे करते हो, फिर आप कंप्रोमाइज कर रहे होते हो रिपोर्टिंग कल्चर को भी और जो कोड वगैरह या जिसमें में भेजने वाले हैं। तो इस पे सारी की सारी आई है हमारे पास। तो खाली ये जैसा मैंने बताया कि ये 53A का केस हमारे पास से बन रहा है और अल्लाह ताला विल प्रूव इट। अच्छा सर, अभी साइफर का क्या हुआ? उसकी कॉपी मिली कि ना मिली सर? अभी तक कौम कंफ्यूज है। कोई आपके नॉलेज में है? क्योंकि आप ये उसके FIA के प्रोसिक्यूटर हैं, आप सारा इसी बात पे आपका वो केस भी है। आज तक जब तक उनका बयान हुआ है तब तक, आज भी उन्होंने कहा है, जो स्टेटमेंट कल आई थी सेक्रेटरी साहब की, उन्होंने कहा हमने रिसीव किया, आज तफ्तीशी अफसर का बयान है वो है, तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिला जो ये कहता हो कि जी वापिस आए। हमने वो हफीज गौहर की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है जिसके अंदर उसने कहा कि मैंने ये इंक्वायरी हुई थी, हफीज गौहर है जो आजकल काउंसलर है पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान में, वो ये कहता है कि मैं था फॉरेन अफेयर्स में, तो टिल दैट अपॉइंटमेंट वहाँ पे ये वो नहीं आई। पर सितंबर में ये इंक्वायरी भी मार्केट से दी, देखने आया तो पता चला कि नहीं मौजूद है और उसमें रिपोर्ट सबमिट की थी, एक्सेप्टेबल नहीं।
अच्छा सर, इसके साथ हम ये देख, ये जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से, तो वो भी इसमें वो हैं, विटनेस हैं आपके इस केस में? नहीं, हमने जरूरत ही देखिए ना, अगर कोई स्पेसिफिक प्ली लेता है कि जी गुम गया फर्ज कर लिए इतना के लिए क्यों कर रहे, तो फिर ओनर उसमें शिफ्ट होता है कि वो साबित करे कि उसने कोई रिपोर्ट की हुई थी अपने मामला की वजह से। ऐसे तो नहीं है ना, पब्लिक डॉक्यूमेंट को अगर आप कहें जी आराम से गुम गया है, तो दैट इज नॉट द आंसर ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, इमरान खान साहब की इस पे क्या पोजीशन रही? उन्होंने स्टेटमेंट दी है FIA को कि साइफर के हवाले से कि किधर गया है? क्रॉस एग्जामिनेशन अभी सब थोड़ा सा मेरा ख्याल है उनकी आवाज में हो रहा, तो उनको थोड़ा सा कहते जरा अपनी पोजीशन थोड़ी सी बदल लें, तो मेरा ख्याल है। साहब आप थोड़ी सी अपनी जगह अगर तब्दील करें तो उससे शायद हम अनइंटरप्टेड आपको सुन पाए। आपको आवाज आ रही है? अब आ रही है आपको आवाज? जी जी आ रही है सर। थोड़ा सा अगर आप कोई साइड पे आ जाना आपका, क्योंकि मेरा ख्याल है कोई सिग्नल की वजह से। जी बताइए बताइए। अच्छा, तो इमरान खान साहब ने बयान तो अपना रिकॉर्ड करवाया, FIA को रिटर्न स्टेटमेंट दिया जब आप लोगों ने लिया होगा उनसे साइफर के इन्वेस्टिगेशन में? उसके मुतालिक मुझे नहीं पता, उसके मुतालिक नहीं पता। तो ये सारी बातें आप उनसे उसमें पूछेंगे? नहीं सर, तरीका ये होता है क्रिमिनल ट्रायल में कि पहले हम जो है वो पेश करते हैं एविडेंस, उस पर होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। फिर जब कंक्लूड हो जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन तो एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूट होता है 342 की स्टेटमेंट। उसके अंदर सारे जो इंक्रीमेंटिंग मटेरियल आता है उसको पुट किया जाता है और उनसे आंसर तलब किया जाता है। वो फिर आंसर देते हैं। अगर वो उसके बाद अगर चाहे कि वो डिफेंस में अपनी एविडेंस लाना चाहते हैं तो फिर देन दे कैन मूव एन एप्लीकेशन या अपने डिफेंस विटनेसेस को पेश कर सकते हैं। अभी वो स्टेज नहीं आई, अभी तो क्रॉस एग्जामिनेशन ही। अच्छा सर, कितने आप विटनेसेस अब तक आपके भुगत चुके हैं सर, कितने बाकी रहते हैं? आज तक 25 जो हमने पेश करने थे, 25 हो गए हैं गवाह, सारे के सारे। अच्छा, सारे हो गए? एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ है, अभी क्रॉस एग्जामिनेशन रहती है। तो ये कब से शुरू होगी सर क्रॉस? कल से। और ये उनके डिफेंस के वकील शुरू करेंगे? जी, उनके डिफेंस के वकील ने ये वादा किया था कि आप सारे रिकॉर्ड कर लें तो वेडनेसडे से ऑनवर्ड जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे सबसे। अच्छा, आप कमिटमेंट भी कोर्ट के साथ। आपका क्या ख्याल है इस केस में? वैसे तो 25 सारे के सारे आपके नजदीक तो अहम ही होंगे, इसी वजह से आपने उनको लिस्ट में डाला है। आपका क्या ख्याल है, कौन से वाइटल हैं, बड़े की आपके विटनेसेस हैं जो इमरान खान साहब या शाह कुरैशी साहब के केस के लिए बड़े उनके लिए खतरनाक हो सकते हैं, जो जिन पे आप डिपेंड कर रहे हैं? हमारे पास ना 2-3 सेट ऑफ एविडेंस है। अच्छा सर। एक हमारे पास वो सेट ऑफ एविडेंस है जो चेन ऑफ कस्टडी साबित करता है कि ये जो साइफर है ये पहुंच गया है इमरान खान तक। उसके बाद दूसरा जो सेट है वो है जो इन्होंने पब्लिक रैली की तो उसमें जो रिकॉर्डिंग हुई, जो मटेरियल उन्होंने कहा वो, और प्लस फिर हमारे पास एक्सपर्ट्स है, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स है जिन्होंने सोशल मीडिया से और इधर से सारा मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया उसके उसमें से। तो फिर जाके जो है वो अपना तफ्तीशी इन्वेस्टिगेशन है और उसके बाद जो है वो 13 के जिन्होंने कंप्लेंट लॉन्च की सीरियस की उनकी स्टेटमेंट है। तो वो हमारा एक चेन ऑफ कस्टडी को साबित करना है हमने। एक हमने जो है वो जो रैली में किया वो जो वो था, उसके अलावा जो सोशल मीडिया पे इनके एड्रेसेस थे वो हमने देखे, सारा कुछ उसको कब्जे में लिए और फॉरेंसिक कराया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के स्टेटमेंट। अच्छा सर, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, जस्ट क्योंकि ये प्रोसीडिंग चल रही हैं अभी, मुझे लगता है कि कुछ दिन मजीद केस ये चलेगा। अगर किसी स्टेज पे साइफर मतलब आके अवेलेबल हो जाता है, सरफेस करता है कहीं पे, मतलब हुकूमत में करता है या खान साहब तक कोई एक्सेस उनकी होती है, वो अदालत में पेश करते हैं, जस्ट मैं एक इसके हाइपोथेटिकल एक फर्जी सिचुएशन बना रहा हूँ, तो फिर क्या ये केस की आपकी लीगल वो रह जाएगी कि हियर इज द साइफर? देखिए, जो साइफर की हर कॉपी जो होती है ना वो ओरिजिनल होती है और नंबर्ड होती है सर, और वो जिसको भेजी जाती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसको पढ़ने के बाद उस पर अगर एक्शन लेने के बाद वो वापस भेजेगा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। राइट। एक्सेप्ट कॉपी प्राइम मिनिस्टर की सारी कॉपीज जिन के पास गई थी वो वापस आई है और उसकी डिस्ट्रक्शन हो गई। ये भी हमारे पास एविडेंस। अच्छा, मतलब है आप ये कह रहे हो साइफर आया था, जो कॉपीज दीगर अथॉरिटीज को गई थी वो वापस फॉरेन ऑफिस में ही हैं, मिल गई हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, जो और जो मतलब जो इधर से प्राइम मिनिस्टर में गए थे इसमें जो
एसपीएम की जो आजम खान की स्टेटमेंट भी ये कहती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में लोग हैं उनकी भी स्टेटमेंट ये कहती है, जो प्राइम मिनिस्टर का ये हसीन दौर जो है, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में फॉरेन उसमें वो भी ये बात कहता है कि जी वापस नहीं आई और ना ट्रेसेबल हुई दोबारा वापस आने। अच्छा सर, ये जो कॉपीज वापस आई हैं, मैं अगर गलत नहीं समझ रहा तो DGISI को जाती है, आर्मी चीफ को जाती है, प्राइम मिनिस्टर को जाती है, एक वजीर खारजा या फॉरेन ऑफिस के पास होती है, इसके अलावा ही किसी को जाती है कॉपी सर? जो जो परमिसेबल हो, जो इसको सेक्रेटरी, जो फॉरेन सेक्रेटरी है जी, वो डिटरमिन करता है कि किनको कॉपीज जानी है। अच्छा, वो करते हैं, कोई उसमें आता है तो ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच। हम आपसे फीडबैक लेते रहेंगे सर, क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद होते हैं अदालत में डायरेक्ट। थैंक यू वेरी मच सर, ग्रेटफुल। जी, और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने साबिक जस्टिस शौकत अजीजी बरतरफी केस का जो फैसला है वो महफूज कर लिया है, और क्या प्रोसीडिंग्स रही आज की। कंबर हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर रिपोर्टर है, उनसे डिटेल्स जानेंगे। हमारे साथ रहिए।